हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं। आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है वी डोंट फील सिक्योर, हम तो सब मुस्कुरा रहे आप लोगों के साथ। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। आईसीसी में सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इट इज अबाउट सिक्योरिटी। यू टेक द गारंटी कि फिर आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे आपका, दुनिया की नामवर टीम में भी खेल कर गई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Champions Pakistan. Trophy के लिए भी नहीं आएंगे। And if you guys can survive without Indian cricket, do it. वसीम भाई पाकिस्तान क्रिकेट कैन सर्वाइव। तो भैया हरभजन सिंह ने भी साफ साफ मना कर दिया है, ठीक है। उनका बीसीसीआई से उठना बैठना है, उनको पता है कि जो है भारत जो है पाकिस्तान में नहीं जाएगी, और नहीं जाने का मतलब है नहीं जाएगी। तुम्हारे जो है बोलने या फिर बहस करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बहस करने लग जाओगे आपस में ही जो है सुलह हो जाएगा कि जो है हरभजन ने बोल दिया कि भैया चलो ठीक है आ जाते हैं, तो भी भारत चली जाएगी, ऐसा नहीं है। और तुम्हारे यहाँ क्यों जाए भैया, कल को अगर मान लो कुछ हो जाता है, अटैक हो जाता है, ऐसा कुछ हमला हो जाता है तो क्या करोगे, कोई जवाबदेही दोगे, कागज में लिखोगे? अबे तुम्हारा खुद का नहीं पता कि आज यहाँ पे नौकरी कर रहे हो और जो है घर सही से पहुंच पाओगे, तुम्हारा खुद का नहीं पता है और तुम सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। कमाल है यार, तुम सिक्योरिटी भाई नहीं दे सकते हो, किसी कीमत पे नहीं दे सकते हो, ठीक है। हरभजन सिंह ने बोला था ना कि सिक्योरिटी इशू, और ये सबसे बड़ी इशू है, और ये बात तुमको भी पता है। तुम बस हवाबाजी में बुला रहे हो, अगर बुला रहे हो कल को मान लो जो है कुछ दुर्घटना घट जाती है, उसका जवाबदेही कौन देगा बताओ? तुम दोगे? अबे क्या है यार, अरे जब बोल रहे हैं कहीं दूसरी जगह कर लो मैच, है कहीं दूसरी जगह कर लो मैच, दुबई में कर लो, श्रीलंका में कर लो, कहीं भी कर लो मैच, पाकिस्तान में ही क्यों करना है मैच? जरूरी है, जब पता है तालमेल नहीं बैठता है तो जरूरी है वहां पे करना मैच? नहीं करेंगे मैच, जबरदस्ती है कौनो, बात को समझा करो, ठीक है। पाकिस्तानियों बात समझा करो, ये सब कुछ नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि जो है चीख चिल्ला लोगे जो है मीडिया में, रिपोर्टर में जो है मतलब कि तुम हवाबाजी बनाते रहो, भारत आएगा आएगा। तो तुम क्या कह रहे थे बेटा कि जो है भारत को आना ही पड़ेगा, भारत को आना ही पड़ेगा, देखते हैं कैसे नहीं आएगा। अबे नहीं आएगा, क्या कहना है, तू क्या लिखेगा, मैं खुद लिखता हूँ, और मेरे साथ में मेरे जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में भी लिख दो, नहीं जाएगा इंडिया। चल लो, क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे? आज तक किए हो कभी कुछ? नहीं कर पाओगे, तुमको पता है हमारी औकात क्या है हमारे सामने। अरे यार एक तो तुमको तो इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि भैया भारत जो है अच्छा है, हमारे जमीन पे ना खेले, क्या कहते हैं हमारी जमीन पे खेलेगा तो कहीं हरा ना दे, इस चीज की खुशी मनाओ। कहीं दुबई श्रीलंका बाहर जाके हारोगे, कम बेइज्जती होगी, और घर पे जाके पेल दिया जाएगा तो फिर मुंह बगाड़ दोगे, बड़ा सा पेल दिया, ठीक। तो जो है घर पे ना बुलाओ, बुलाओ, बाहर हारो, ठीक है। वहां मार पीट के तुमको भेज देंगे, घर चले जाना, दोबारा किसी से मैच खेलना छोटी टीम से, और वहां जीत लेना, और जब कहीं जो है जीतते जीतते अगर फाइनल तक आ जाओगे, फाइनल में फिर पेल देंगे, फिर जो है घर पे बैठ जाना चुपके से, ठीक। तो बहसबाजी ना करो। तुम लोग क्या है ना, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाते हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हुआ करो। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारा पिलने का कारण बन जाता है फिर, और फिर तुम पिल जाते हो, भारत से खासकर हर जगह पिलते हो। तो इसलिए जो है थोड़ा अपने जो बात बोला करो ना, थोड़ा अपने अंदर रखा करो, उसको पहले सर्च मार लिया करो अंदर ही अंदर की भैया क्या बोलने वाले, फिर भाग कर से बोला करो। कुछ भी नहीं मुंह में आया भक्का भक बोल दे रहे हो। तो दोस्तों मैं ऐसी ही क्लिप बहुत सारी मैंने इकट्ठा कर रखी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा, तो देखिए। हरभजन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि
इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं, टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अब चाहे तो अपना टूर्नामेंट कराए, उनको किसी ने नहीं रखा, और बट इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया, आपको याद होगा कि 2008 में बायलैटरल सीरीज में जो है वो पाकिस्तान एक आया था, उसके बाद कभी भी नहीं आया, तो ताल्लुकात ख़राब हो गए, मामलात वो नहीं। अब इंडिया क्या करता है कि इंडिया ने जैसे फॉर एग्जांपल एशिया कप खेला तो दुबई में खेल लिया, उनके लिए दुबई ज़्यादा अच्छा कि हाँ जी श्रीलंका में खेल लें, दुबई में खेल लें, नो इश्यूज़, कोई मसला नहीं, बाकी टीमें आ जाए, ठीक है, इस तरह का ग्रुपिंग बना रही हैं जो भी इसमें होता है। दूसरा क्या है, जब इंडिया का हो मैचेस तो आप चले जाया कर, क्या फर्क पड़ता है इससे। अब हरभजन सिंह की ये जो वीडियो है एक पुरानी वीडियो है, लेकिन ये सर्कुलेट कर रही है, लेकिन बीसीसीआई जो आईसीसी को कह रहा है वो ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर रह सकता है, और ये उन्होंने सख्त पैगाम दिए। अब देखिए पाकिस्तान पहले भी होस्ट रहा है, जैसे मैंने एशिया कप का जिक्र किया, और फिर ये एक हाइब्रिड मॉडल बन गया। अब देखिए ये इंडिया की कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी की पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। मैं इसमें एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो शुएब अख्तर हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं, और बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो इंडियन क्रिकेटर से मिलते हैं तो उनके किस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन बैक चैनल पे इस तरह की डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए जिसमें इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिल इतना तो नरम और कर सकें कि भाई जो सीनियर क्रिकेटर हैं वो तो कहीं जाना चाहिए, हुकूमत कहे नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई बात नहीं, हुकूमत की मर्जी है, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, इतने नॉर्मल ताल्लुकात भी नहीं है, ठीक है जी। मुझे याद है कि 1996 में पाकिस्तान ने एक ओडीआई वर्ल्ड कप कराया और जो श्रीलंका जीत गया था, उस वक्त मुझे याद है कि श्रीलंका के कैप्टन होते थे पता नहीं राणा टूंगा, और वो थे, और उन्होंने मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम थी वो बेनजीर भुट्टो थी, जो जिनको बाद में शहीद कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि द प्रॉब्लम इज के इंडिया किसी जगह पे भी पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना चाहता, और उसकी आपको लॉजिक जो है वो सामने नजर आ रही है। अब हरभजन सिंह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं चाहना, हालांकि हरभजन सिंह जो है उनका ताल्लुक तो बड़े मतलब पंजाबी स्टाइल, फ्री स्टाइल, खुली गपशप, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल ये है कि जरा थोड़ा टफ टाइम दो यार पाकिस्तान को, ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। एंड देन जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि ऊपर लेवल पे क्या सोचा जा रहा है, इकोसिस्टम क्या है। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल सारे क्रिकेटर्स अभी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो क्या उनको नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच, इंडिया की सरकार पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, उनको एग्जैक्टली पता है क्या सोच। सो जो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है पाकिस्तान की, दिस इज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया, और वो इस पे लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, एंड एवरी कंट्री हैज ए राइट, वो जो भी करना चाहता है, मुझे इससे कोई आई डोंट टेक इट नेगेटिव, बस ठीक है, उनका एक गोल है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो समझते हैं कि हमने इनसे बात नहीं करनी। अब पाकिस्तान के लिए क्या राय लाया अमल है, टेक्निकली तो भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए टेक्निकल, लेकिन क्यों ना करे वो, आप ये क्यों तवक्को करते हैं, ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको जनाब आपके घर में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पे आगे झंडियां लाएंगे, वो उस पे आगे फुलझड़ियां जलाएंगे, वो क्यों एक्सपेक्ट करते, वो नहीं करेंगे। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इंडिया का कसूर भी नहीं है, पार्शली पाकिस्तान का भी कसूर है और पार्शली इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। पाकिस्तान का कसूर यह है कि हमने सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस तरह का रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, नंबर वन। नंबर टू क्या चीज़ है, नंबर टू ये है कि हमने जिस तरह सिक्योरिटाइज कर दिया क्रिकेट को, क्रिकेट टीमें बाहर से आती हैं, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिलते हैं, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल, यकीन करके माने, मैं अक्सर किसी रिसेप्शन, किसी दोस्तों में बैठना या वैसे ही कुछ किसी काम से, किसी इवेंट से सरीना जाना पड़ जाए, सरीना होटल इस्लामाबाद में, जहाँ पे क्रिकेट टीम्स आई होती हैं, मैच हो रहा हो,
आप वहां एंटर नहीं हो सकते भाईजान, मैं आपको मजे की बात, आप वहां पे एंटर नहीं हो सकते। ऐसे पता नहीं कि हम ईवान सदर में आ गए, आर्मी हाउस में आ गए, मतलब इतना प्रोटोकॉल होता है, इतना प्रोटोकॉल होता है, घुस नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, गाड़ी वाले नहीं जाए, ये नहीं हो, वो नहीं होगा, फलां नहीं होगा, ढमका नहीं होगा। मतलब क्या मुश्किल डाल दी उन्होंने यार हमारे लिए। क्रिकेट टीम ना आ गई, कौन आ गया हमारे लिए। देन प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, फड़ लो, हटो, बच्चों, इधर उधर। मतलब जब उनकी गाड़ियां निकलती हैं, प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय लग जाते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। मतलब ये जो एक चीज है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में, अगर आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले, आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम थी जिन्होंने मैच खेलना था, पाकिस्तान आए, मैच खेलना था, और द मोमेंट मैच था वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। उनको जनाब थ्रेट्स आ गए जी, टीटीपी ये कर देगी, पता नहीं वो। एक तो ये हमारी गलती है, हमने माहौल को ही सिक्योरिटाइज कर दिया, माहौल को ही सिक्योरिटाइज कर दिया, इतना ज्यादा सिक्योरिटाइज कर दिया, इतना ज्यादा सिक्योरिटाइज कर दिया कि अब हमें समझ नहीं लगती करना क्या है। अब हमें समझ नहीं लगती करना क्या है, क्या करें और क्या ना करें, किस किस को कितनी कितनी सिक्योरिटी है। एक तो ये चीज है। दूसरी, देखें भारत क्यों आपको सपोर्ट करेगा। कोई भी जो आपका एडवर्सरी है, आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, आपका साथी है, वो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में देखना चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आप कमजोर पोजीशन में उसके साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज करेंगे तो वो कहेंगे ओ यार छोड़ो, इसका क्या है ये तो। अगर आप ताकतवर हैं तो तब भी आपके बारे में, और आप अगर ताकतवर से डील कर रहे हैं तब भी वो ऐसी होगा। आप बहुत ताकतवर थे और आपने बहुत ज्यादा देर कमजोर रहना शुरू कर दिया, तब भी यही तासुर आएगा, यार ये तो मुक गया, हम कोई बात नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं मुक गए, जो सही बात है, जिसको जिसे कहते हैं स्ट्रीट लेवल पे आके मुक गए, खत्म हो गए हैं, छोड़ो अब इनको, इग्नोर करो, लेट्स नॉट मेन स्ट्रीम देम। पाकिस्तान जाएंगे तो मेन स्ट्रीम होंगे। अभी ये जो एससीओ की बातें हो रही हैं, उन्होंने मोदी आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सर जी पहले ये अर्न करनी पड़ेगी दोबारा आपको, हर चीज अर्न करने से मुराद ये है कि दुनिया आएगी तो मोदी आएगा। मोदी या कोई और नहीं आएगा कि जी ठीक है मोदी आए या डॉक्टर जयशंकर आएगा तो फिर दुनिया आएगी। नो नो नो, दुनिया पहले आएगी आपके पास, आप नॉर्मलाइज होंगे, आपकी रेलेवेंस बढ़ेगी, और वो होते हुए नजर नहीं आ रही। इट विल टेक सम टाइम। चाइनीज खफा है, जापानीज खफा है, मतलब क्या कौन नहीं खफा, और कौन कौन जो है वो किस किस का जो है वो मसला नहीं है हमारे साथ। सो ये जो एक तासुर है जी वो भारत आ जाए जी, वो चलो बाकी टीमें तो आ जाएंगी। हमने बाकी टीमों को तो एक एक करके बायलैटरल सीरीज में वो ले आए हैं, और हमने बता दिया कि भाईजान हमारी कैपेसिटी है आईसीसी को, बाकी ममालिक को ये वो आगे पीछे ममालिक आए हैं, साउथ अफ्रीका आया है, जिम्बाब्वे आया है, वेस्ट इंडीज आया है, हमने PSL कराए हैं, पहले दुबई में होते थे, अभी वो पाकिस्तान में होते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। लेकिन अगर आप ये कहें कि इंडिया आपको फेवर करेगा इतनी बड़ी मेन स्ट्रीमिंग में कि 2008 के बाद पहली दफा हो, 4 और 3 7 और 10 17 साल के बाद, सर जी ये जेन में रखें, अगले मेरे ख्याल 25-30 साल तक इंडिया क्रिकेट टीम हो सकता है, ना है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो सिंपल सी बात है, इसको ना तो पैनिक करना चाहिए, इस पे ना इसमें कहना चाहिए कुछ करना चाहिए। 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो ये है कि हाँ जी श्रीलंका में खेल लें, दुबई में खेल लें, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं, बाकी टीमें आ जाए, ठीक है, इस तरह का ग्रुपिंग बना लें जो भी इसमें होता है। दूसरा क्या है, जब इंडिया का हो मैचेस तो आप चले जाया कर, क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। ये एक मॉरल प्रेशर उन्हीं के ऊपर जाएगा, ठीक है। एक ये है कि ठीक है अकड़ जाए, आप भी गए, हमने भी नहीं जाना, ये वो एक फार्मूला तय, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान रिपोर्टर क्या क्या जो उनके दिमाग में चलता रहता है, क्या क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, कि जो है इंडिया वहाँ पे जाए, उनका यहाँ पे मैच खेले, वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी देखें, भैया कैसी सिक्योरिटी, मतलब वो इसलिए बुलाना चाहते हैं कि एक दफ़ा हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी देखो कितनी टाइट है, और फिर जो है हमारे मुल्क की भी थोड़ी तारीफ हो जाएगी कि नहीं भारत आया, देखिए हमारे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, समझे। सिक्योरिटी कितना भी टाइट कर लो, तुम्हारे लोग वहाँ पे जो है ना घात लगा के बैठे रहते हैं, क्योंकि घाती हैं तुम्हारे यहाँ के लोग, घात लगा के बैठे रहते हैं, भाईचारा का ज्ञान देते रहेंगे, और फिर अचानक से वारदात करने के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे ही हो, ऐसे ही रहोगे, इसलिए जब तक तुम ऐसे रहोगे तब तक इंडिया वहाँ पे नहीं जाएगी। और मेरे ख्याल से तो वहाँ पे इंडिया का ज़्यादातर लोग भी वहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, ठीक है।
तो जो है इंडिया कहाँ से जाएगी भैया? इंडिया की टीम इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है यार, उनका खर्चा तुम थाम पाओगे? नहीं थाम पाओगे। इसलिए यार बाहर मैच करवाओ, बाहर मैच खेलो, ठीक है। वहाँ हार तुम पिला जाओगे तो फिर जो है वापस अपने घर चले जाना, ठीक है। तो इसलिए बुलाओ मत, आराम से जो है शांति से जो है अपने यहाँ पे मैच खेलो, ज़्यादा जो है हवाबाजी में ना ले जाओ ये सब चीज़ें, ठीक। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऐसी धमाकेदार वीडियो मिलती रहेगी, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि पाकिस्तानियों तक पहुँचे ये वीडियो, उनको पता चले, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।